बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और माशी इस्तेकाम की वजह से आवाम पर महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। हुकूमत जो माजी में अपोजिशन थी दावे करती थी हम पुराना रेट देंगे, लेकिन लगता है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था मैं हुकूमत से बाहर निकल कर ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाऊंगा, ऐसा लगता है बादिउल नज़र में कि इमरान खान साहब वो ख़तरनाक होने वाली शुआएं छोड़ने लग पड़े हैं। ऐसे हालात में रोज़ बरोज़ वो ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं कि ये बात साबित करने में, अवाम के ज़हनों में डालने में कामयाब होते जा रहे हैं कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में अपने आलाकारों से मिलकर इमरान खान की हुकूमत को निकाला ताकि अमेरिका की हाकमियत पाकिस्तान पर मुसल्लत हो सके, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम को अमेरिका की मजबूरियों की ग़ुलामी की जंजीर पहनाई जा सके। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क में माशी बदहाली, सियासी बदहाली और इत्तेहादी जमातों के दबाव की वजह से खासे परेशान नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि उनकी काबीना में ऐसे लोगों को शामिल करवाया गया जिससे शहबाज शरीफ खुश नहीं थे। दूसरी तरफ मादी में एक डॉन लीग का वाक़या आया था साबिक आर्मी चीफ रहील शरीफ साहब के दौर में, जिसमें पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को निशाना बनाया गया था। आज लंदन में बैठे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के कायद ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको हुक्म देकर डॉन लीग में तारक फातमी को जो निकाला गया था उनको दोबारा काबीना में शामिल कर लिया है, अपना एडवाइजर बना दिया है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने यूके में बैठे अदारों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। याद रहे कि ये तारिक फातमी वही हैं जिन्हें डॉन लीग के बाद तहकीकात के बाद उन्हें परवेज रशीद और चंद लोगों को हुकूमत से निकाला गया था और जिनके बारे में था कि इन्होंने पाकिस्तान की सलामती के अदारे के लिए साजिशें की और उस बहुत पर उनको निकाला गया और माफ़ी तलाफ़ी के बाद इन सब को उहदों से फारग कर दिया गया। दूसरी तरफ 3.5-4 साल से मुल्क से भागे हुए सेनेटर इसहाक इसहाक डार ने अपने समधी नवाज शरीफ से ख्वाहिश का इजहार किया है मुझे चेयरमैन सेनेट बनाए, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना फजलुर रहमान अख्तर मैंगल महमूद खां अचकदी और सख्त इख्तलाफात का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में कल के बड़े जलसे में इमरान खान ने लगता है नए इलेक्शन कराने के लिए अपनी कमान से तीर निकालने शुरू करेंगे और ये तीन खौफनाक होंगे। नाज़रीन, अब हम बाकायदा आपको गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले नाज़रीन, मैं मोहम्मद मालिक हमारे दोस्त हैं, हम टीवी में प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ अमन मतीन और मदर अब्बास साहब थे, मैं भी गेस्ट था। तो फवाद चौधरी साहब को उन्होंने टेलीफोन पर लिया तो फवाद चौधरी ने जो बातें की वो नहायत ख़तरनाक हैं। अगर वो सच हैं तो वो तबले जंग है। उन्होंने बेसिकली अपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बातों की गवाही दी कि उनकी हुकूमत को अमेरिकन साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में अरबों रुपए खरीदो फरोख्त करके इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को कामयाब कराया गया और तमाम 36 में से तकरीबन 24 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस लोगों को वजीर बनाया गया। फवाद चौधरी का जो उन्होंने हमसे गुफ्तगू करके सवाल में जवाब दिया, उन्होंने इमरान खान की बात की तायद की और ऐसा हकायक से पर्दा उठाया जिससे मेरी समझ से बाहर है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में
इमरान खान की हुकूमत गिराने में मौजूदा हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की कोई हैसियत नहीं, अदम एतमाद शायद अमेरिका की साजिश के बाद ही बना। इस मौके पर साबिक वजीर इतलात और कानून फवाद चौधरी, उन्होंने आज हमसे बात करते हुए हम प्रोग्राम में कहा, उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा, नाज़रीन इससे ज्यादा स्टेटमेंट नहीं हुए। फवाद चौधरी का एस्टेब्लिशमेंट से अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कई हफ्तों से ख़राब थे, हमने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की पर मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वादा था कुछ हमारी हुकूमत जाने से 10-15 दिन पहले जब अदम एतमाद को कामयाब कराया गया, 8 से 6 हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन सूरत हाल ऐसी बिगड़ती गई अमेरिकन दबाव की वजह से हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया। और अब उन्होंने कहा है एक ही हल है कि मौजूदा हुकूमत बानमती का कुनबा है, ये जराइम पेशा लोगों पर फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत है और इसमें हुकूमत ने ज़्यादा देर नहीं चलना क्योंकि इसको इकट्ठा किसी और ने कराया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि फवाद चौधरी साहब आप ये बताएं हुकूमत क्या एक अहम तैनाती पर हुकूमत और अहम अदारों के बारे में तल्लुकात ख़राब हुए, तो उन्होंने फरमाया, मुझे ये शेर पूरा याद नहीं है, कुछ शहर के लोग भी पागल सन, कुछ गल च गंदा तोक भी थी या कुछ सानू भी मरन का शौक थी। जब हमने उनसे पूछा कि किस वजह से आपके अहम हलकों से तल्लुक, तो उन्होंने कहा इस पर मुझे पूरी किताब लिखना होगी, इतनी जल्दी ये अल्फाज नहीं बता सकता। नाज़रीन याद रहे कि तारीख में जब वज़ीर आज़म इमरान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की साजिश बेनकाब हुई तो उस वक़्त हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी ताकतवर मुख्तलिफ अदारों के साथ राब्ते में थे और इस दौरान एक मुलाकात गालबन 3 को या उससे आगे पीछे अप्रैल के स्टार्ट में हुई, तो उससे पहले भी 3-4 मुलाकातें हुई जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उन्हें 3 ऑप्शन मिली। वो गालबन फवाद चौधरी की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दे, दूसरा असम्बलियाँ तोड़ दे, तीसरा फौरी इलेक्शन कर दे। जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा ना असम्बली तोड़ूंगा और हाँ फौरी इलेक्शन पर गौर कर सकते हैं। इसमें हुकूमत उस वक़्त की हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत जो उस वक़्त अपोजिशन थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मामला तय नहीं हो सके और रात की तारीखी में 12 बजे अदालतें लगी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के स्पीकर असद कैसर साहब ने कहा कि अमेरिकन साजिश का इल्म मुझे हो चुका है, मैंने वो अमेरिकन मरासला पढ़ लिया है, मैं वोटिंग नहीं कराऊंगा। जिस पर उनकी मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के अयाज सादक ने इलेक्शन करवाए और उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदम एतमाद कामयाब हो गई और दोबारा इलेक्शन में वो हो गए, वज़ीर आज़म बन गए और 7 दिन तक हुकूमत नहीं बन सकी, जिस पर कबीना सॉरी नहीं बन सकी। फिर कबीना बाज लोग कहते हैं आमर मतीन और हमारे दिगर साहबी के आज़ाद उन्होंने हुकूमत बनवा दी गई। उन्होंने इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3-4 बड़े इंकशाफत की और कल के जलसे में वो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, धरना, पहिया जाम या कोई और बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं, ऐलान कर सकते हैं। और उनका दावा है इमरान खान के आइंदा 2 महीने में ऐसे हालात हो जाएंगे कि हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नाज़रीन इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी उन्होंने किसी और के कहने पर की, वो इसमें राजी नहीं थे। दूसरी तरफ उन्होंने जस्टिस मोहतरम फाइज ईसा साहब के बारे में कहा कि रेफरेंस वो नहीं भेजना चाहते थे, उनसे भिजवाया गया। नाज़रीन इन हालात में मुल्क सख्त
इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया गया और कम व बेशतर 14 जमातों ने मिलकर यहाँ ज़्यादा हुकूमत बना ली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो 3-4 दफ़ा इक़्तिदार में रही, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, MQM, बाब पार्टी, ANP और दीगर जमातें शामिल हैं। उन्होंने इक़्तिदार तो संभाल लिया, लेकिन इस मौके पर माशी हुकूमत माशी बदहाली का शिकार है, सियासी दबाव का शिकार है, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में सख्त मुश्किलात का शिकार है। शहबाज शरीफ कालबन खासे एक्टिव हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी निजी महफिलों में कहते हुए पाए गए हैं कि इन ब्लैकमेलर इत्तेहादियों के होते हुए मैं मुल्क की खिदमत कैसे कर सकता हूँ। गर्दन गर्दन तक पाकिस्तान कर्जों में जला हुआ है। मुझे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने, गैस की कीमत बढ़ाने, बिजली की कीमत के बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। दूसरी तरफ मेरे इत्तेहादी जमातें मनपसंद ओहदे लेने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत चलाना मेरे लिए खासा दुश्वार होता जा रहा है। और वो कहा जा रहा है ये बातें वो शहबाज शरीफ अपने करीबी हलकों में कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस मौके पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का कहना है मुझे अपनी काबीना में बहुत से ऐसे लोगों को शामिल करना पड़ गया जिनका मादी अच्छा नहीं है, जो डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए हमने जो कोशिश की थी इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी जिक्र किया कि उन्हें ये फवाद चौधरी के मुताबिक के वज़ीर या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सिक्योरिटी दी गई थी, यकीन दहानी कराई गई थी 6 से 8 हफ्ते में इलेक्शन करा लिए जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन ना कराए गए तो फिर बहुत से मौजूदा हुकूमत के साथ फड्डे के साथ साथ दीगर फड्डे भी PTI के पड़ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के अलावा एक किस्म की कुलेशन गवर्नमेंट बन चुकी है। तमाम सियासी जमातें कमो बेशतर सारी ही शामिल हैं। PTI को माइनस कर दिया गया है अमेरिकन साजिश के मुताबिक जो इमरान खान दावा करते हैं। इस मौके पर आज असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान खान और PTI के दीगर कारकुन रहनुमाओं का 3 दिन से लाहौर में रैली निकाल रहे हैं मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए। इस मौके पर PTI की क़यादत असद उमर से बात हुई, हमारी दीगर रहनुमाओं से बात हुई, फैसल वाडा से हुई, और उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती का वक़्त आ चुका है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खात्मे को अब अमेरिका भी नहीं रोक सकता। उन्होंने साजिश करके इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को तो घर भेज दिया। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का नारा लगाते हुए कहा इसकी रुखसती का वक़्त आ गया है और हालात ऐसे आ गए हैं कि अवाम के पास जाया जाए और अवाम जो फैसला करे उसके मुताबिक जो हुकूमत बने वो आके मुल्क को इस माशी बदहाली से निकाले। इस मौके पर इमरान खान का कहना है आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी आज़ाद पॉलिसी चाहते हैं। मेरा यही कसूर था कि मैंने पाकिस्तान की माशी इकानमी को आज़ाद करने की कोशिश की, खारजा पॉलिसी को अमेरिका की गुलामी से निकाल के इस्लाम फोबिया के शिकार ताकतों को ललकारा और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। इस मौके पर कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने और आसफ अली जरदारी ने भी हुकूमत पर अंदर खाने अदम एतमाद किया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लिए आज एक और मुश्किल वक्त आ गई जब नवाज शरीफ के कहने पर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, डॉन लीग के मरकज़ी किरदार तारक फातमी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और शहबाज शरीफ का मशीर तैनात कर दिया गया। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी को वजारत खारजा दी जा रही है जिसको बिलावल भुट्टो चलाएंगे, तो एक तरफ बिलावल भुट्टो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, सिंध में उनकी 4 साल से हुकूमत है। अगर फॉरेन ऑफिस में तारक फातमी जो नवाज शरीफ के राइट हैंड है, माउथ और एयर है, वो काम करेंगे तो क्या बिलावल भुट्टो और तारक फातमी से भी टकराव होगा? क्या जिन अदारों के कहने पर डॉन लीग के इल्ज़ाम के बाद तारक फातमी और दीगर कायदीन को हुकूमत से अलग किया गया था, इन तारक फातमी को लाकर उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को दोबारा उन अदारों को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ इसहाक डार और दोबारा हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान इंतशार की वजह बनने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने समधी नवाज शरीफ को कहा मुझे सेनेट का चेयरमैन बनवाएं।
और नवाज शरीफ ने उन्हें कहा अच्छा बिलावल भुट्टो आते हैं तो मैं उनको कहूँगा। एक तरफ तो 4.5 साल पहले वो मुल्क से भाग कर गए सरकारी जहाज़ में और सेनेट का चेयरमैन बनने आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भी कैसा दिलचस्प मुल्क है, जब किसी भी मुलज़म को पकड़ा जाता है अरबों खरबों रुपए के फराड होते हैं तो मुल्क से बहाना बनाकर वो फरार हो जाते हैं, कभी बीमारी के बहाने कभी किसी बहाने। लेकिन जब पाकिस्तान की अवाम को गुलाम बनाना हो, डॉलर कमाने हो और वो रुपये बनाना हो तो वो हुक्मरान बनकर हमारे हुक्मरान बन जाते हैं और हम इनकी गुलामी का तोक अपने गले में डाल देते हैं। कहते हैं कुछ शहर के लोग भी पागल सन, कुछ सानू भी मरन का शौक सी। फवाद चौधरी के इस जुमले के साथ मैं अपनी तमाम सूरत हाल का करता हूँ। कल इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा है कि सबसे बड़ा जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान में होगा, जहाँ 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। जबकि आइंदा हफ्ते अगर ये मामला रहते हैं तो शहबाज शरीफ, हम तवक्को की जा रही है हमजा शहबाज अपनी कबीना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।